शो के स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड शिन को गॉड ऑफ डेथ के साथ जाते हुए दिखाते हैं। ये है शिन, वह अपने हस्बैंड को मिस करती रहती है। तभी हमारे मेन लीड को आते हुए दिखाते हैं, जिसके आने पर वाटर फ्रीज हो जाता है। ये है जैन, हमारे शो का मेन लीड, एक 9 टेल्ड फॉक्स डेमन और शिन का हस्बैंड। जैन कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। शिन उसे वापस जाने के लिए कहती है। गॉड ऑफ डेथ जैन को हिट कर देते हैं और कहते हैं कि रीइंकार्नेशन हेवन के रूल्स के अगेंस्ट है, तुम्हें कर्स मिल जाएगा। जैन कहता है कि कोई बात नहीं, बट ये फॉक्स अपनी लाइफ में सिर्फ शिन को ही प्यार करेगा और रिक्वेस्ट करता है। शिन आकर उसे हक कर लेती है। जैन कहता है कि तुम्हारे वापस आने पर मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, चाहे मुझे 1000 ईयर्स तक ही तुम्हारा वेट क्यों ना करना पड़े। और शिन को अपना हाफ पेंडेंट देता है। अब दिखाते हैं 1000 ईयर्स बाद का सीन। जैन शिन को तभी से ढूंढ रहा है। एक लड़की शिन को रूफटॉप पर हिट करती रहती है। जैन का असिस्टेंट लीमो कहता है कि मिशन का पुनर्जन्म नहीं हुआ। यह है बाईची, जो एक एक्ट्रेस है, और शिन का रीइंकार्नेशन। जैन के पास उसी पेंडेंट को दिखाते हैं। शिन के गिरने पर जैन देखकर उसे बचाने चाहता है और शिन को मिस करता है। जैन बाईची को देखता है और कहता है कि क्या सच में शिन ही है। थोड़ी देर बाद बाईची को जैन के घर पर होश आता है। वह हाउसकीपर्स को देखकर चिल्लाने लगती है कि मुझसे दूर रहो, और सोचती है कि मैं एक सुपरस्टार होकर ऐसे भी हिम क्यों कर रही हूँ। क्राउन देखकर मेड्स कहती हैं कि मिस्टर जैन का है, अब हम क्या करें। तभी एक दूसरी मेड को आते हुए दिखाते हैं। उसके गिरने पर बाईची भी गिरने लगती है। तभी जैन आकर टाइम स्टॉप कर देता है और क्राउन के साथ बाईची को भी पकड़ लेता है और सोचता है कि पता नहीं ये शिन है या नहीं। टाइम स्टार्ट होने पर बाईची जैन से कहती है कि मिस्टर हैंडसम, क्या हम पहले कभी मिले हैं। जैन उसे छोड़ देता है और कहता है कि अब होश आ ही गया है तो यहाँ से चली जाओ, और सबको भेजकर खुद भी जाता है। बाईची उसे रोककर कहती है कि कोई मुझे मारना चाहता है, क्या तुम मुझे यहाँ रहने नहीं दे सकते। जैन स्माइल करके मना कर देता है। बाईची उसे डेविल बताकर कहती है कि मैं बहुत रिच हूँ, पैसों के बदले मुझे यहाँ रहने दो। तभी बाईची के पास उसकी एजेंसी से कॉल आता है कि तुमने बिल्डिंग से जंप कर लिया, सब जगह तुम्हारी ही न्यूज चल रही है, तुम डेट कर रही थी, कंपनी को इस बारे में क्यों नहीं बताया। जैन भी सुनता रहता है। मैनेजर कहता है कि तुम्हारी नेगेटिव न्यूज की वजह से तुम्हें बहुत लॉस होगा, नहीं तो सब कुछ क्लियर कर दो। बाईची कहती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और जैन से पूछती है कि मिस्टर हैंडसम, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। जैन मना करके जाता है, बट बाईची आकर उसे रोक लेती है और मैनेजर से कहती है कि सब मुझे मिस्ट्रेस बोल रहे हैं ना, अब देखना मैं क्या करती हूँ। जैन उसे साइड करके जाता है। बाईची जैन को फेक मैरिज के बदले पैसे ऑफर करती है और जैन के देखने पर कहती है कि इतना काफी है ना। जैन के मना करने पर बाईची कहती है कि इतना एटीट्यूड, तुम्हें पता है ना कि मैं फेमस एक्ट्रेस हूँ, मुझसे शादी करने के लिए चाइना से फ्रांस तक बॉयज की लाइन लगी है। जैन कहता है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और सोचता है कि ये सिर्फ शिन के जैसी दिखती है, बट पता नहीं ये शिन है या नहीं। बाईची कहती है कि चलो बैट लगाते हैं, अगर तुम मुझसे अट्रैक्ट हो गए तो तुम्हें फेक मैरिज करनी पड़ेगी। जैन कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास 15 सेकंड्स हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जैन कहता है कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, मेरा हार्ट तुम्हारे लिए कभी नहीं धड़केगा। बाईची जैन को अपनी साइड खींच कर किस कर लेती है। जैन पास्ट याद करके उसे साइड करके कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। बाईची कहती है कि देखा, तुम हार गए। जैन कुछ सोचता है और बाईची को मैरिज कॉन्ट्रैक्ट देता है। बाईची कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है जिसमें लिखा है कि वो जैन को टच नहीं करेगी, उसे जैन से एटलीस्ट 3 मीटर तक दूर रहना होगा, और 3 मंथ्स बाद बाईची का काम पूरा हो या ना हो, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। बाईची कहती है कि अगर लोगों को पता चला कि मैं सुपरस्टार होकर ऐसे एग्रीमेंट पर साइन कर रही हूँ तो मुझ पर हंसेंगे। जैन कहता है कि मुझसे शादी करने की रिक्वेस्ट तुमने की थी, मैंने नहीं, और लीमो से बोलकर उसे न्यूज दिखवाता है जिसमें उसकी बॉडी डबल एक्टर बाईची के बारे में बुरा बोलती रहती है। बाईची को याद आता है कि किसी ने उसे बिल्डिंग से पुश किया था। जैन कहता है कि सोच लो, अभी सिर्फ मैं ही तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तुम सिर्फ एक स्ट्रीट कैट हो, सुपरस्टार नहीं। हाँ या ना बोलना चॉइस तुम्हारी है। बाईची उसे डेविल बताकर साइन करने के लिए रेडी हो जाती है और लीमो से सर्टिफिकेट लेकर जैन से कहती है कि मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
मैं सिर्फ ये सब खुद को राइट प्रूफ करने के लिए कर रही हूँ, तो मुझे ह्यूमिलेट करने की सोचना भी मत। और चली जाती है। जैन अपने ब्लड से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। रीमो कहता है कि आप ह्यूमन नहीं हैं। हेल्प के चक्कर में कॉन्ट्रैक्ट साइन करके कहीं आपके बारे में सबको पता ना चल जाए। जैन कहता है कि पता है, ये मेरे लिए वार्निंग है, और सोचता है कि अगर ये शिन ना हुई तो मुझे हार्ट ब्रोक पेन सफर करना होगा। थोड़ी देर बाद बाइची मीडिया के सामने आ जाती है। लूसी कहती है कि बाइची तो मर गई, अब ये न्यूज फेक है या नहीं कोई नहीं बता सकता। बाइची कहती है कि किसने बोला कि मैं मर गई। लूसी उसे देखकर शॉक हो जाती है कि ये 8th फ्लोर से गिरने के बाद भी कैसे बच गई। बाइची आकर लूसी को हिट करके कहती है कि तुम ही ने मुझे बिल्डिंग से पुश किया था ना, और उसे वार्न करती है कि मेरे बारे में फेक रूमर्स फैलाना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लूसी कहती है कि ये झूठ बोल रही है, ये तब से किसी बॉय के साथ थी। बाइची उसे हिट करके कहती है कि वो मेरा हस्बैंड है, मेरी प्राइवेट लाइफ से तुम्हारा क्या लेना देना। लूसी कहती है कि अगर तुम मैरिड हो तो किसी को इस बारे में कैसे नहीं पता, और एक रिपोर्टर को इशारा करती है। रिपोर्टर कहता है कि तुम जरूर किसी स्ट्रीट डॉग से फेक मैरिज करके हमें बेवकूफ बना रही हो। बाइची कहती है कि मैं एक सुपरस्टार हूँ, अपने फैन से झूठ क्यों बोलूंगी, क्या तुम्हें जेलसी हो रही है। बाइची के जाने पर वह रिपोर्टर नाइफ लेकर जाता है। जैन का पेंडेंट शाइन करने पर उसे पता चल जाता है कि बाइची खतरे में है। रीमो के देखने पर जैन वहाँ नहीं होता। रिपोर्टर के बाइची को बेहोश करने पर जैन उस लड़के को रोक देता है। सब डर जाते हैं। जैन कहता है कि इसे टच करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और उसे उठाकर फेंक देता है। लूसी गार्ड से जैन को रोकने के लिए कहती है। लूसी के पास कॉल आता है कि इंटरनेट से बाइची के बारे में सारी नेगेटिव न्यूज डिलीट हो गई है। जैन कहता है कि अगर मरना नहीं चाहते तो मेरे रास्ते से हट जाओ, और उन्हें अपने पावर से हिट कर देता है। लूसी कहती है कि मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली है, अगर मैंने इसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया तो सब लोग तुम दोनों को मॉन्स्टर कहेंगे। तभी उसके हाथ से फोन गिरकर टूट जाता है। जैन उसके पास आकर कहता है कि अगर दोबारा मुझे रोकने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, और बाइची को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। डॉक्टर उसे चेक करते हैं। जैन कहता है कि अगर तुम शिन हो तो मैं कुछ भी होने नहीं दूंगा। डॉक्टर बताता है कि ये ठीक है, इन्हें जल्दी ही होश आ जाएगा। एक रिपोर्टर को वहाँ पर दिखाते हैं। बाइची को देखकर जैन स्माइल करने लगता है और कहता है कि थोड़े टाइम के लिए पर रहना होगा। बाइची कहती है कि क्या तुम मुझे 3 मंथ तक यहीं पर रखना चाहते हो, मेरी नहीं अपने फिक्र करो। जैन कहता है कि तुम ठीक बोल रही हो और जाता है। बाइची कहती है कि डेविल कहीं के सच में जा रहे हो, मेरे लिए कुछ खाने के लिए भी नहीं लाए। बाइची बोलती रहती है बट जैन चला जाता है। थोड़ी देर बाद बाइची कहती है कि जैन मेरे सामने मत आना, नहीं तो तुम बचोगी नहीं, और एप्पल खाने लगती है। तभी बाइची के पास उसकी मॉम का कॉल आता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। बाइची कहती है कि अभी तो 30 मिलियन दिए थे, क्या फिर से गैम्बलिंग में लगा दिए। मॉम कहती है कि अगली बार ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे 50 मिलियन और दे दो। बाइची कहती है कि आप मुझे सिर्फ एटीएम की तरह यूज करती हैं, डैड भी इसीलिए आपको छोड़कर चले गए क्योंकि आप उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी। मॉम सॉरी बोलकर कहती हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पैसे मत दो, एटलीस्ट मुझसे मिलने तो आ जाओ, और कॉल कट कर देती हैं। मॉम गैंगस्टर से कहती है कि मेरी डॉटर जरूर आएगी। बाइची चेक करती है कि वो डेविल चला गया। तभी उसके पास एजेंसी मैनेजर गैरी का कॉल आता है कि क्या तुम जैन ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ हो, उन्होंने तुम्हारी नेगेटिव न्यूज इंटरनेट से डिलीट करा दी, थोड़े टाइम छिप कर रहो क्योंकि रिपोर्टर हॉस्पिटल में भी तुम पर नजर रखे हुए हैं। बाइची के देखने पर उसे वहाँ पर एक रिपोर्टर दिखता है। बाइची छिपकर वहाँ से जाने लगती है और सामने भी रिपोर्टर को देखकर जाते हुए जैन से टकरा जाती है। जैन कहता है कि तुम बाहर क्या कर रही हो। जैन के हाथ में उसके लिए स्नैक्स देखकर वह सोचती है कि इसे तुम्हें पसंद नहीं, और रिपोर्टर को देखकर जैन से हेल्प करने के लिए कहती है। जैन उसे हाइड कर लेता है और रिपोर्टर के जाने पर बाइची को साइड कर देता है। जैन के जाने पर बाइची कहती है कि क्या तुम्हें पता है जैन ग्रुप का प्रेसिडेंट कौन है? मैंने सुना है कि वो किसी गर्ल को अपने क्लोज नहीं आने देता, कहीं वो गे तो नहीं है। लोग कहते हैं कि जाओ ग्रुप का प्रेसिडेंट 70 ईयर्स का है, कुछ कहते हैं कि जाओ ग्रुप के न्यू बॉस तुम हो, तुम तो यंग हो, 70 ईयर्स के नहीं लगते, क्या तुम उनके बेटे हो? जैन हंसने लगता है। बाइची कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगी। जैन उसे स्मार्ट बताकर कहता है कि क्या तुमने नहीं सुना कि सिर्फ मरे हुए लोग ही सीक्रेट रख सकते हैं, और स्माइल करने लगता है। बाइची कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। जैन उसे स्नैक्स देकर कहता है कि कहीं भागना मत। रिपोर्टर के बाइची की फोटो क्लिक करने पर जैन आकर उसे बेहोश कर देता है। बाइची अपने मॉम से मिलने आती है। गैंगस्टर ने उन्हें पकड़ा हुआ है। बाइची बॉय के ड्रेसअप में आकर पूछती है कि इन्होंने क्या किया। वे बताता है कि ये गैम्बलिंग में हार गई, इसकी डॉटर पैसे लेकर आने वाली थी बट अब तक कोई नहीं आया, और उसकी मॉम पर बैट लगाकर पैसे अर्न करते हैं। बाइची उन्हें पैसे देकर अपनी मॉम को लेकर जाती है।
बायची की मॉम उसे पहचान लेती हैं और गैंगस्टर से कहती है कि ये ही मेरी डॉटर है और पैसों के बदले उन्हें बायची को सेल कर देती है। बायची कहती है कि मेरा हस्बैंड जाओ ग्रुप का प्रेसिडेंट है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। गैंगस्टर कहता है कि वो तो 70 इयर्स का ओल्ड मैन है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और बायची के साथ मिसबिहेव करने लगता है। मॉम पैसे लेकर भाग जाती हैं। बायची जैन को हेल्प के लिए बुलाती है। जैन को पता चल जाता है कि बायची खतरे में है। तभी जैन के सामने से गुशी को जाते हुए दिखाते हैं। पेंडेंट शाइन करने लगता है। बायची उस आदमी को बॉटल से हिट करके किक मारकर वहाँ से भाग जाती है। गार्ड उसके पीछे जाते हैं। जैन स्माइल करने लगता है कि अब वो खतरे से बाहर है, चलो उसके पास थोड़ा दिमाग तो है। जैन जाते हुए गुशी के पास आता है और उसकी कार में अपना पेंडेंट देखकर कहता है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मॉम गुशी से कहती हैं कि तुम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो और उससे बायची की शादी अपने भाई से कराने के लिए कहती हैं। गुशी कहती है कि गू फैमिली में शादी करना इतना इजी नहीं है और वैसे भी अभी मेरा भाई अब्रॉड में है। गुशी कुछ सोचकर जैन से कहती है कि मिस्टर जैन, अगर आपको इस बारे में जानना है तो मेरे साथ डिनर पर चलो। जैन कहता है कि हमारा सिर्फ बिजनेस रिलेशन है और मना करके चला जाता है। गुशी गुस्सा करती है। गार्ड्स बायची को ढूंढते रहते हैं। बायची के भागने पर वे लोग उसे देख लेते हैं। बायची कहती है कि क्या तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए और भागने लगती है। दोनों बायची के पीछे ही होते हैं और दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं। तभी जैन आकर बायची को अपने साथ ले जाता है। दोनों घर आ जाते हैं। जैन के उसके क्लोज जाने पर बायची कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा कि तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, चाहे तुमने मुझे बचाया है क्यों ना हो। जैन गुस्सा करता है कि अगर मैं ना आता तो तुम्हें पता भी है क्या हो सकता था। बायची कहती है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जैन कहता है कि अगर ऐसा है तो खतरे में होने पर मुझे आवाज क्यों लगाती हो। बायची सोचती है कि इसे कैसे पता चला, क्या ये मॉन्स्टर है। जैन कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है क्या हो सकता था, इसलिए बेटर होगा कि 3 मंथ्स तक यहीं पर रहो, नहीं तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। उसके जाने पर बायची उसे हिट करके बुरा बताती है और कहती है कि मैं जानबूझकर प्रॉब्लम्स में थोड़े ही फंसती हूँ। पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे हर्ट किया और अब मॉम ने, मेरी कंपनी ने भी मुझे छोड़ दिया, इसमें मेरी क्या गलती है, मैं भी तो इंसान हूँ। और रोने लगती है। जैन के देखने पर बायची कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे लाइक नहीं करते और चली जाती है। जैन सैड हो जाता है। बायची छिपकर अपने घर आ जाती है। जैन ने सारे रिपोर्टर्स को उसके रास्ते से हटा दिया है। बायची के घर आने पर गुशी का भाई गोजिंग बायची से मिलने आ जाता है कि सॉरी, मैं तुम्हें बिना बाय बोले ही अब्रॉड चला गया था, मैंने सुना है कि तुमने शादी कर ली, और उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है। बायची जैन को डबल बताती है। जैन को छींकाने पर वह कहता है कि लड़की मुझे कब समझेगी, यह मैं ज्यादा ही हार्श हो गया था। गोजिंग जाते हुए बायची को अपनी पार्टी में इनवाइट करता है और उसे हक करके कहता है कि डोंट वरी, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी लिफ्ट ओपन होती है। जैन दोनों को देखकर शॉक हो जाता है और बायची से पूछता है कि ये कौन है। गोजिंग कहता है कि इसका क्लोज वन, क्या तुम्ही ने इसका मूड खराब किया। जैन उसे अपनी साइड लाकर कहता है कि ये मेरी वाइफ है, हमारी फाइट में आउटसाइडर्स को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। गोजिंग कहता है कि तुम्हारा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन है। बायची गुस्से में दोनों को बाहर निकाल देती है। लिफ्ट क्लोज होने पर वह जैन को अपने सामने देखकर शॉक हो जाती है कि तुम तो अभी वहाँ थे। जैन कहता है कि तुम्हारा बाहर रहना सेफ नहीं है, मेरे साथ घर चलो। बायची कहती है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम्हें प्रॉब्लम लगती हूँ ना। जैन उसे रोककर कहता है कि 3 मंथ्स तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। थोड़ी देर बाद बायची रेडी होकर पार्टी में आ जाती है और जैन से कहती है कि मुझे प्रोटेक्शन नहीं, अपॉर्चुनिटी चाहिए ताकि मैं खुद को प्रूव कर सकूं, और अगर खतरे में हुई तो ऑफ कोर्स तुम्हें ही बुलाऊंगी। जैन स्माइल करने लगता है। बायची की पार्टी में आने पर लूसी उसकी इंसल्ट करने लगती है, बट बायची उस पर ध्यान नहीं देती। गोजिंग आकर कहता है कि मेरे गेस्ट को परेशान मत करो और लूसी को बाहर निकाल देता है। गुशी भी पार्टी में आ जाती है और जैन से कहती है कि तुम्हें इस पेंडेंट में बहुत इंटरेस्ट है ना। बायची दोनों को साथ में देखकर जेलस होती है। जैन स्माइल करने लगता है। गुशी कहती है कि मेरा ब्रदर काफी नहीं है जो अब मेरे जैन को भी सेड्यूस कर रही हो। गुशी के गिरने पर जैन साइड हो जाता है। बायची गुशी को साइड करके कहती है कि हैंडसम मैन देखते ही फिसल गई। गोजिंग आकर जैन से कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए। गुशी बताती है कि ये जैन ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, तुम्हारे अब्रॉड जाने के बाद से डैडी ने के साथ काम कर रहे हैं, मैंने ही इन्हें इन्वाइट किया है। जैन की वाइफ के बारे में पूछने पर रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं। जैन के बताने पर बायची उसे रोक देती है। जैन कह देता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है। गुशी जाते हुए जैन से कहती है कि अगर तुम्हें पेंडेंट के ओनर के बारे में जानना है तो मेरे पास आ जाना। जैन के जाने पर गोजिंग बुके और रिंग के साथ बायची को प्रपोज करता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा।
मैं तुम्हें पिछले 10 ईयर्स से लाइक करता हूँ। बायची के बोलने पर जैन टाइम स्टॉप कर देता है और कहता है कि चाहे तुम शिन हो या नहीं, बट अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, और चला जाता है। टाइम स्टार्ट होने पर बायची कहती है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मेरा हस्बैंड भी यही है। टर्न करने पर उसे जैन वहाँ नहीं मिलता। गोजिंग ने बायची को मूवी में लीड एक्टर का रोल भी दिला दिया है। बायची के सॉरी बोलकर जाने पर रिपोर्टर उसके हस्बैंड से मिलने के लिए कहते हैं। गोजिंग उनसे कहता है कि ये उसका पर्सनल मैटर है, उसे परेशान मत करो। जैन बाहर होता है। गुशी आकर कहती है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। पेंडेंट देखकर जैन कहता है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया। गोशी कह देती है कि ये मेरा है। बायची भी जैन को ढूंढते हुए बाहर आ जाती है और दोनों को देखकर छिपकर उनकी बातें सुनती है कि मैं तो हमारी मैरिज अनाउंस कर रही थी और ये यहाँ पर इस बॉक्स के साथ है। जैन कहता है कि लास्ट चांस दे रहा हूँ, सच बता दो। गोशी कहती है कि सच में मेरा ही है। बायची के गिरने पर पेंडेंट शाइन करने लगता है। जैन बायची की आवाज सुनकर उसके पास आकर कहता है कि छिपकर बातें सुनने में मजा आया। बायची कहती है कि मैं तो यहाँ की ग्रीनरी एंजॉय कर रही थी और जैन के जाने पर हेल्प करने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद बायची को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। डॉक्टर कहता है कि पिछले 3 दिनों में तुम 2 बार हॉस्पिटल आ चुकी हो। जैन कहता है कि मुझे लगता है इसके सर पर चोट लगी है, तभी तो छिपकर हमारी बातें सुन रही थी, और स्माइल करते हुए चला जाता है। जैन के आने पर लिमो कहता है कि मिस गोशी आपसे मिलना चाहती हैं। थोड़ी देर बाद लिमो को ही गोशी के पास आते हुए दिखाते हैं। लिमो कहता है कि बॉस ने पेंडेंट वापस मंगाया है। बायची का एजेंसी मैनेजर गैरी से कहता है कि तुमने हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, इसके लिए तुम्हें कंपनसेट करना होगा। बायची कहती है कि जब मैं प्रॉब्लम में थी तब कंपनी कहाँ थी, जब कंपनसेशन लेने आ गए। बायची के गुस्सा करने पर गैरी कहता है कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो हम तुम पर केस कर देंगे, और जैन को देखकर कहता है कि क्या ये तुम्हारा न्यू मैनेजर है। जैन के बोलने पर बायची कह देती है कि मैनेजर ही है, ये तुमसे हर फील्ड में बेटर है, तुम्हारी तरह लूजर नहीं। वह रोते हुए वहाँ से चला जाता है। जैन के देखने पर बायची कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, क्या मैनेजर नहीं बन सकते। जैन कहता है कि तुम्हारे बैक में चोट लगी है, शूटिंग कैसे करोगी। बायची कहती है कि मैं अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं कर सकती, बट मिस्टर हैंडसम क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। जैन कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम मुझे टच नहीं कर सकती और तुम्हें मुझसे 3 मीटर्स तक दूर रहना है। बायची के साइड होने पर जैन स्माइल करने लगता है और उससे उसका शूटिंग शेड्यूल मांगता है। बायची कहती है कि क्या सच में तुम मेरे मैनेजर बनोगे। जैन के स्माइल करने पर बायची उसे शेड्यूल दे देती है। जैन स्माइल करके चला जाता है और बाहर आकर लिमो से उसे उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग फ्री करने के लिए कहता है। लिमो से पेंडेंट देकर कहता है कि गोशी का क्या करना है। जैन सोचता है कि शायद गोशी ही शिन का रीइंकार्नेशन है। बायची नहीं, वो सिर्फ शिन के जैसी दिखती है, और बायची को मिस करके कहता है कि मुझे क्या हो रहा है। बायची शूटिंग साइट पर होती है। वो कहती है कि मैं यहाँ शूटिंग करने आई हूँ, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो। गोशी कहती है कि मैं यहाँ अपने भाई के साथ आई हूँ क्योंकि वो तुम्हारे मूवी में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। गोजिंग कहता है कि मैं तो तुम्हें सपोर्ट करने आया हूँ। जैन कहता है कि मैं तो तुम्हारा मैनेजर हूँ, चलो डायरेक्टर के पास चलते हैं, शूटिंग का टाइम हो गया है। गोजिंग कहता है कि तुम हस्बैंड हो या मैनेजर। जैन कहता है कि हस्बैंड कुछ भी कर सकता है, मैं सिर्फ बायची की खुशी के लिए उसे ऐसी एजेंसी में काम करने दे रहा हूँ। बायची उन्हें आर्ग्यू करने से मना करके जैन को उसके लिए कॉफी लाने के लिए बोलकर चली जाती है। गोशी जैन से कहती है कि तुम हमेशा से पेंडेंट के ओनर को ढूंढ रहे थे, बट शायद अब लगता है कि कोई तुम्हारे लिए उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैन गुस्सा करता है। गोशी ने लूसी को भी इस मूवी में काम करने का चांस दे दिया है। जैन बायची के लिए कॉफी लेकर आ जाता है और उसे देखता रहता है। शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। जैन बायची को एक्टिंग करते हुए देखता रहता है। बायची की एक्टिंग और लाइन सुनकर जैन को पास याद आता है जब शिन ने गॉड ऑफ डेथ से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे हर लाइफ में जैन के साथ ही रहना है। जैन के रिक्वेस्ट करने पर गॉड ऑफ डेथ कहते हैं कि इमॉर्टल होना इजी नहीं है, ये तुम्हारी वजह से मरी है, वो लाइफ तुम्हारे लिए सिर्फ एक कर्स होगा। जैन वही सब याद करके सैड हो जाता है और टाइम स्टॉप करके बायची के पास आकर कहता है कि शिन क्या ये सच में तुम ही हो, और पेंडेंट देखकर गोशी के बारे में सोचता है। जैन बायची से कहता है कि तुम सिर्फ शिन के जैसी दिखती हो, शिन नहीं हो, और चला जाता है। टाइम स्टार्ट होने पर सब उसकी एक्टिंग को अच्छा बताते हैं। शूटिंग के बाद बायची जैन को ढूंढती रहती है। गोजिंग आकर कहता है कि वो चला गया, उसने मुझे तुम्हें ये देने के लिए बोला था। बायची के गुस्सा करने पर गोजिंग कहता है कि गोशी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो उसे ड्रॉप करने गया है। बायची की इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाती है। वो कहती है कि मुझे उस डेविल की लाई कॉफी नहीं पीनी, तुम ही रखो। गोजिंग के ड्रॉप करने के लिए बोलने पर बायची मना करके जाती है। गोजिंग कहता है कि तुम्हें उस पर इतना डिपेंड नहीं रहना चाहिए, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टेड हस्बैंड है। बायची कहती है कि वो मेरा मैनेजर भी है, मुझे सेट पर अकेले छोड़कर वो कैसे जा सकता है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं।
बाईची को बाहर देखकर जान उसके पास आता है। बाईची कहती है कि तुम तो किसी को ड्रॉप करने जा रहे थे ना। तभी गुची बाईची से कहती है कि जान मुझे ड्रॉप करने जा रहा था। जान को देखकर बाईची कहती है कि तुम्हारे साथ तो ऑलरेडी प्रिटी गर्ल है, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। जान उसे अपना जैकेट देकर पहनने के लिए कहता है और बाईची के लेने से मना करने पर खुद आकर उसे जैकेट पहनाता है कि जिद मत करो, ठंड लग जाएगी। बाईची कहती है कि तुम तो चले गए थे, वापस क्यों आए। फ्लैशबैक में दिखाते हैं रास्ते में जाते हुए भी जान बाईची की बातें ही सुनता रहता है। बाईची के अकेले घर जाने के लिए बोलने पर जान गुशी को पीछे सीट पर भेजकर वापस बाईची को लेने चला जाता है, बट जान कह देता है कि ऐसे ही आ गया। बाईची कहती है कि तुमने तो मुझे खुद से 3 मीटर दूर रहने के लिए बोला था, और जान के जाने पर कार में बैठ जाती है। जान उसे देखकर स्माइल करने लगता है और घर आकर कहता है कि अब तो मुझे छोड़ दो। बाईची मना करके कहती है कि मैं तुम पर नजर रखूंगी, वो फॉक्स गर्ल दोबारा तुम्हारे पीछे ना आ जाए। जान बाईची को उठाकर ले जाता है और रूम में लाकर कहता है कि क्या बोल रही थी, क्या जेलस होकर हमेशा मेरे साथ रहोगी। बाईची कहती है कि तुम बहुत यंग हो, तुम्हें दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे डर था कि कहीं वो गर्ल तुम्हें किडनैप ना कर ले। जान कहता है कि मेरे लिए खुद को रिस्क में डाल रही थी, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, और स्माइल करके साइड हो जाता है। बाईची पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जान कहता है कि नेक्स्ट डोर। थोड़ी देर बाद बाईची को जान के बारे में ही सोचते हुए दिखाते हैं। वह उसे मैसेज करने वाली होती है और कहती है कि कहीं सो तो नहीं गया, और वॉल से सुनने की कोशिश करती है कि प्यार करता है, बट गुड नाइट भी नहीं बोला। जान उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है। बाईची बोलती ही रहती है। जान परेशान होकर ईयरबड लगा लेता है और बाईची को गुड नाइट बोलकर सोने के लिए कहता है। बाईची मैसेज देखकर कहती है कि क्या इसे मेरी फिक्र है, या इसने ये मैसेज गलती से मुझे सेंड कर दिया। बाईची की बकबक की वजह से जान सो नहीं पाता। वह बाईची को मैसेज करता है कि मैसेज तुम्हें ही सेंड किए हैं, आप सो जाओ। बाईची मैसेज देखकर कहती है कि उसने कैसे सुन लिया, और वॉल के पास जाकर कहती है कि मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, और जान को आवाज लगाती रहती है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने पर जान बाईची से सारी चीजें लेकर खुद ही खाने लगता है, और लीमो से कहता है कि सब चीजों में बहुत ज्यादा शुगर है। लीमो चेंज करने के लिए ले जाता है। बाईची कहती है कि डेविल मैन, अगर तुम ठीक से नहीं सो पाए तो क्या इसका मतलब तुम मुझे ब्रेकफास्ट भी नहीं करने दोगे। जान कहता है कि 10 बजे तक सो जाया करो, ये तुम्हारे लिए वार्निंग है, और जरा बॉयज के साथ कम घुमा करो। बाईची कहती है कि क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। जान कुछ नहीं बोलता और ब्रेकफास्ट करने लगता है। लूसी को गो फैमिली के एल्डेस्ट सन गोतियान के पास दिखाते हैं। वे गुस्से में उससे बाईची को सबक सिखाने के लिए कहती है कि नहीं तो मैं तुम्हारा सीक्रेट सबको बता दूंगी, और उसे सेड्यूस करके एग्री कर लेती है। बाईची 50 मिलियन का कंपनसेशन देखकर सैड हो जाती है और ड्रिंक करने लगती है। जान उसे रोककर और ड्रिंक करने से मना करता है, बट वह नहीं मानती। क्लास वापस लेने पर बाईची जान के ऊपर गिर जाती है। जान के जाने पर बाईची उसे हग करके जाने से मना करती है और अपने डैड को मिस करती रहती है। जान उसे वहीं लेटाकर साइड में बैठकर काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद बाईची गिरकर उठ जाती है और देखती है कि किसी ने उसका कंपनसेशन पे कर दिया है, और जान के बारे में सोचकर स्माइल करने लगती है। जान ऑफिस में होता है। लीमो कहता है कि बाईची का कंपनसेशन पे हो गया है। अब जब आपको गुशी के बारे में पता चल ही गया है कि वो हेशिन है, तो क्या आप उसे अपने साथ रखेंगे। जान कहता है कि बाईची के जाने तक नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद देखेंगे। बाईची सुनकर गुस्सा करती है और अंदर आ जाती है। जान कहता है कि तुम्हें नॉक करके आना चाहिए। बाईची कहती है कि बॉस मैं हूँ, तुम्हें एक अच्छे मैनेजर नहीं हो, इसलिए अब से मैं तुम पर डिपेंड नहीं रहूंगी, कल से खुद ही साइड पर जाऊंगी। जान स्माइल करके कहता है कि ना सैलरी देती हो और ना ही इंश्योरेंस, और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैं तुम्हारी लेबर सर्विस में कंप्लेंट कर सकता हूँ, और उससे उसके काम की लिस्ट मांगता है। बाईची स्माइल करके दे देती है। जान कहता है कि कल तुम्हें एक्शन सीन करना है, क्या कोई बॉडी डबल नहीं है। बाईची कहती है कि मैं प्रोफेशनल एक्टर हूँ, ये मुझे खुद ही करना होगा। जान स्माइल करके कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। बाईची स्माइल करके कहती है कि देख लो, मैंने आने के लिए नहीं बोला, और चली जाती है। लीमो के पास किसी का कॉल आता है कि गुशी हॉस्पिटल में है। वह जान को बता देता है। बाईची सेट पर होती है। गुजिन उसके लिए कॉफी लेकर आता है और कहता है कि जान का वेट मत करो, वो मेरी सिस्टर को देखने हॉस्पिटल गया है। बाईची गुजिन को कॉफी के लिए थैंक यू बोलकर शूटिंग करने चली जाती है। डायरेक्टर बाईची से कहता है कि तुम्हें फॉलिंग सीन करना है, चाहो तो ये सीन बॉडी डबल कर लेगी, बट बाईची मना करके खुद ही करने के लिए कहती है। एक मास्क बॉय बाईची को देखता रहता है। शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तभी रस्सी टूटने पर गुजिन उसे पकड़ने जाता है, बट बाईची गिरने लगती है और जान को आवाज लगाती है। उसे हॉस्पिटल में दिखाते हैं। न्यूज वायरल हो जाती है कि सुपरस्टार बाईची शूटिंग के टाइम पर गिरने से लाइफ और डेथ के बीच फंस गई। दोनों ये देखकर खुश होते हैं। तियन कहता है तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, मेरा भाई भी नहीं। कोई डॉक्टर के ड्रेसअप में बाईची को मारने आता है।
बायची को याद आता है कि मेरे गिरने पर पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था। किसी स्पेशल मैन ने आकर मुझे बचा लिया, बट मैं तब उसका फेस नहीं देख पाई थी। बट इस बार मैंने तुम्हें देख लिया जैन। उसके इंजेक्शन लगाने से पहले ही जैन आकर उसे रोक देता है और गुस्से में उसे हिट कर देता है। जैन बायची को अपने साथ लेकर जाता है। गुशी जैन के पास आकर कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तुम और बायची सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कपल हो, फिर तुम मुझे अपने क्लोज क्यों नहीं आने देते? मैं पेंडेंट की ओनर हूँ। और जैन को हक करने की कोशिश करती है, बट लीमो उसे साइड कर देता है। जैन कहता है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा और चला जाता है। जैन को बायची के पास दिखाता है। बायची जैन को देखकर हैंडसम बताकर स्माइल करने लगती है। जैन नींद में ही बोलता रहता है कि शिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, प्लीज मेरा वेट करना। बायची से डबल बताकर कहती है कि किसी और लड़की को मिस कर रहे हो। बाहर जाने पर डॉक्टर उसे देख लेता है। बायची से चुप करके अपने साथ ले जाती है। डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हें वीआईपी पेशेंट बना देता हूँ क्योंकि तुम हर दूसरे दिन हॉस्पिटल आ जाती हो। बायची के पूछने पर डॉक्टर बताता है कि तुम्हें 3 डेज तक और यहीं पर रहना होगा। बायची कहती है कि मैं शूटिंग डिले नहीं कर सकती। डॉक्टर बताता है कि मिस्टर जैन ने शूटिंग रुकवा दी है, तो रेस्ट करके ठीक हो जाओ और चला जाता है। बायची गुजिंग को वहां देखकर पूछती है कि तुम्हें चोट कैसी लगी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मास्क मैन को रोकने पर उसने गुजिंग को हिट कर दिया था। बायची उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। बायची के डैड को वहां दिखाते हैं। वह छिपकर बायची को देखते रहते हैं। जैन उन्हें देखकर पहचान लेता है कि ये बायची के डैड हैं। बायची की मॉम के गार्ड उन्हें बायची से मिलने नहीं देते और डैड को हिट करने लगते हैं। तभी जैन वहां आकर उन्हें हिट करके भगा देता है। डैड कहते हैं कि तुम तो वही हो जो हमेशा मेरी डॉटर के साथ रहते हो। जैन उन्हें अपने साथ ले जाता है। दोनों को साथ में दिखाते हैं। बायची कहती है कि लकीली मुझे जैन ने बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। गुजिंग कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? सबने तुम्हें ग्राउंड पर बेहोश पड़े हुए देखा, जैन तो वहाँ था भी नहीं, मेरी सिस्टर के साथ हॉस्पिटल में था। वो कोई मॉन्स्टर तो नहीं है जो यहाँ से वहाँ सडनली टेलीपोर्ट हो गया। बायची कहती है कि वो जैन ही था, मैंने देखा है। गुजिंग कहता है कि तुम्हें खुद को साइकाट्रिक्स को दिखाना चाहिए, तुम पागल हो गई हो। थोड़ी देर बाद बायची को साइकाट्रिक्स के पास दिखाते हैं कि मैं प्यार में पागल हो गई हूँ, मुझे हर जगह वही दिखता है और जब वो किसी और गर्ल के साथ होता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज मेरा कुछ करो, मैं जैन को मिस करते करते पागल हो जाऊंगी। बायची को डिस्चार्ज मिल जाता है। जैन को मैसेज करने पर गुशी आकर कहती है कि वो तुम्हें पिक करने नहीं आएगा क्योंकि उसे मेरे साथ शॉपिंग पर जाना है। बायची कहती है कि वो मेरा हस्बैंड है, तुम्हारे साथ क्यों जाएगा? गुशी बताती है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर जैन मुझसे शादी करेगा, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि जैन से दूर रहो क्योंकि वो मुझे लाइक करता है। बायची कहती है कि मुझे वो लव क्यों नहीं दिख रहा, कहीं तुम मुझे फोर्सफुली अपनी साइड तो नहीं कर रही? वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मैं चली जाऊंगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैन के आने पर गुशी उसके पास जाती है। जैन उसे कार में वेट करने के लिए बोलकर बायची के पास आता है। बायची कहती है कि तुमने सब सुन लिया ना, तो अब क्या चाहिए? जैन के उसे घर चलने के लिए बोलने पर बायची कहती है कि तुम्हें मुझसे 3 मीटर तक दूर रहना है, अपनी लाइन क्रॉस मत करो। कॉन्ट्रैक्ट 1 मंथ में खत्म हो जाएगा तो तुम्हें मेरे नहीं अपनी वेडिंग के बारे में सोचना चाहिए। और गुस्से में चली जाती है। लीमो आकर कहता है कि आपने उन्हें क्यों नहीं बताया कि आप बायची को उसके डैड से मिलाने के लिए पिक करने आए थे, ऐसा कैसे चलेगा? जैन कहता है कि मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है। बायची को बार में दिखाता है। उसका फोन भी बैटरी डेड होने की वजह से ऑफ हो जाता है। वह जैन को मिस करके ड्रिंक करती रहती है। बॉयज के उसे साथ में ड्रिंक करने के लिए बोलने पर वह उन्हें घूर कर डरा देती है और कहती है कि बच्चों तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, घर जाकर होमवर्क करो। वह कहता है कि एल्डर सिस्टर होमवर्क तो हो गया। थोड़ी देर बाद सब लोगों को उसे सॉरी बोलते हुए दिखाते हैं। वह लड़का बायची को अपना वीआईपी रूम कार्ड देकर सॉरी बोलता है। बायची उसका कार्ड लेकर जाती है और वहाँ पर दोनों को बातें करते हुए देखती है। टियन कहता है कि मैंने तुम्हारे कहने पर सब कुछ कर दिया, अब तुम्हें क्या चाहिए? लूसी कहती है कि मैं तुम्हारी सीक्रेट लवर हूँ, मुझे पता है कि ग्रैंडपा गू की डेथ तुम्हारी वजह से हुई है, मुझसे शादी कर लो नहीं तो मैं उस सबको बता दूंगी। बायची चली जाती है। टियन लूसी को नाइफ से मार डालता है और बायची को देखकर उसके पीछे आता है, बट कोई आकर बायची को खींच लेता है। टियन को बायची नहीं मिलती, वहाँ जैन होता है और कहता है कि फिर से प्रॉब्लम में फंस गई, मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा? जैन उसे घर ले आता है। बायची उसके क्लोज जाकर कहती है कि तुम्हारी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है? जैन कहता है कि तुमने ठीक से नहीं सुना होगा। बायची कहती है कि शायद मैं सच में पागल हो गई हूँ, अभी तो 1 सेकंड पहले हम बाहर में थे, सडनली तुम्हारे साथ मैं बेड पर कैसे आ गई? क्या ये सपना है या तुम सच में मेरे साथ हो? जैन के देखने पर बायची कहती है कि तुम तो मुझे लाइक नहीं करते, तभी तो हमेशा मुझे डांटते रहते हो और बाकी गर्ल्स के साथ स्वीटली बिहेव करते हो, नींद में भी हमेशा किसी और को ही मिस करते हो, तुम बहुत बुरे हो। जैन की तबीयत खराब होने लगती है, पेंडेंट भी टूट जाता है।
थोड़ी देर बाद जैन सोचता है कि बाइची के लिए लव फील करने पर उसे हार्ट ब्रोकन पेन हो रहा है। बाइची के डैड भी वहीं होते हैं और जैन को देखकर कहते हैं कि तुम्हारा बाइची से क्या रिलेशन है। जैन के बताने पर डैड कहते हैं कि अगर वो तुम्हें लाइक करती है तो तुम बहुत लकी हो। जैन कहता है कि फादर और डॉटर दोनों एक जैसे हैं। जब भी रिलेशन की बात करता हूँ तभी टॉपिक चेंज कर देते हैं और डैड को बाइची का ध्यान रखने के लिए बोलकर जाता है। पेंडेंट देखकर डैड कहता है कि उसने तुम्हें अपना पेंडेंट भी दे दिया, तुम्हें उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जैन कहता है कि क्या ये पेंडेंट बचपन से बाइची के साथ है। डैड हाँ बोलकर कहते हैं कि तुम्हें ये कैसे पता। जैन स्माइल करने लगता है कि ये ही शिन है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जैन की जान बचाने के लिए बाइची ने अपनी जान दे दी थी। होश में आने पर बाइची डैड को अपने पास देखती है। डैड के जैन को बताने जाने पर बाइची उन्हें रोककर कहीं भी जाने से मना करके रोने लगती है। डैड कहते हैं कि डोंट वरी, इस बार मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। जैन सुनकर स्माइल करने लगता है। टियन का असिस्टेंट आकर कहता है कि पुलिस को मर्डर का कोई एविडेंस नहीं मिला। टियन के विल के बारे में पूछने पर वह बताता है कि हमें अभी तक वो नहीं मिली। टियन गुस्सा करके कहता है कि वो गर्ल अचानक से गायब कैसे हो गई। असिस्टेंट कहता है कि पता नहीं, बट सीसीटीवी से पता चला कि वो सुपरस्टार बाइची थी। टियन स्माइल करके कहता है कि लूसी के डेथ में बाइची को इन्वॉल्व करके न्यूज वायरल कर दो। बाइची मूवी सेट पर होती है। वही मास्क बॉय आकर बाइची को गिफ्ट देकर कहता है कि आपके फैन ने भेजा है। गोजिंग भी आ जाता है। बाइची गिफ्ट देखकर डर जाती है। उसमें लूसी की ब्लड वाली फोटो होती है। लोग बाइची को मर्डर बताते हैं। गोजिंग के गुस्सा करने पर वह कहता है कि ये हम नहीं, न्यूज बता रही है। लूसी के डेथ के टाइम पर ये दोनों सेम जगह पर थी। बाइची कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा। गोजिंग कहता है कि मुझे पता है। तभी ऑफिसर आकर बाइची को पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहता है। गोजिंग के बीच में आने पर ऑफिसर कहता है कि मिस्टर गू, आपको बीच में नहीं आना चाहिए। बाइची ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलकर उनके साथ चली जाती है। जैन को पता चलने पर वह भी बाइची के पास जाता है कि मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ऑफिसर बाइची को ही मर्डर प्रूव कर देता है। तभी जैन वहां आ जाता है और बाइची को अपनी साइड कर लेता है। जैन ऑफिसर से कहता है कि तुम बिना वारंट के इसे अरेस्ट कैसे कर सकते हो। ऑफिसर के जैन को हिट करने पर वह उसे रोक देता है। चीफ डिटेक्टिव आकर ऑफिसर को बाइची को छोड़ने के लिए कहते हैं। जैन बाइची को अपने साथ ले जाता है। वहां आने पर बाइची कहती है कि मैं खुद चली जाऊंगी। जैन कहता है कि हार्ड टू गेट खेलना बंद करो और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। गोजिंग आकर बाइची को अपने साथ चलने के लिए कहता है और जैन अपने साथ। गोजिंग कहता है कि मैं नहीं, बट मेरा भाई तुम्हारी हेल्प कर सकता है। उसके पास गू ग्रुप की पावर है और लूसी मेरे भाई की सीक्रेट लवर थी, वो ही तुम्हें बचा सकता है। जैन कहता है कि तुम लोगों से एक ऑफिसर तो हैंडल नहीं हुआ और तुम क्या ही करोगे। बाइची गुस्सा करती है कि तुम दोनों हमेशा मिलते ही लड़ने क्यों लगते हो और जैन से कहती है कि गोशी मुझे तुम्हारे साथ देखकर जेलस होगी, इसलिए मैं गोजिंग के साथ चली जाऊंगी। क्या पता मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। गोजिंग के स्माइल करने पर जैन कहता है कि अगर तुमसे कुछ नहीं हुआ तो मैं बाइची को अपने साथ ले जाऊंगा। दोनों एक दूसरे को किलर लुक देते हैं। जैन असिस्टेंट से बार की सारी डिटेल पता करने के लिए कहता है और बाइची के बारे में सोचकर कहता है कि इतना सिंपल नहीं है जो गोजिंग हैंडल कर सके। गोजिंग बाइची को अपने भाई तियन से मिलाने लाता है। तियन बाइची से कहता है कि मुझे गोजिंग ने कॉल पर तुम्हारे बारे में पहले ही सब बता दिया है। लिमो जैन को बार के सीसीटीवी फुटेज दिखाता है कि हमारे हैकर ने इसे रीस्टोर कर लिया। ये रूम गो और लू फैमिली ने बुक किया था। बाइची तियन से कहती है कि क्या हम पहले कभी मिले हैं। गोशी कहती है कि क्या मेरा एक भाई काफी नहीं है जो आप दूसरे को भी सेड्यूस करना चाहती हो। गोजिंग उसे चुप करके बैठकर बात करने के लिए कहता है। तियन बाइची को देखता है और कहता है कि मुझे बिलीव है कि तुमने कुछ नहीं किया, बट मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। गोजिंग कहता है कि आप दोनों तो क्लोज थे ना। तियन कहता है कि लूसी और मैं सिर्फ काम के लिए साथ थे, ज्यादा मत सोचो, और दोनों को बाहर भेजकर बाइची से अकेले में बात करने के लिए कहता है। गोशी जाते हुए कहती है कि बिग ब्रदर तो लूसी से शादी करना चाहते थे, फिर ये झूठ क्यों बोल रहे हैं। लिमो जैन को बताता है कि तियन गो फैमिली का बैड बॉय है। उसने अपने ग्रैंडपा को मारकर सारा बिजनेस अपने अंडर में कर लिया। वो गू फैमिली का इलेजिमेट चाइल्ड है। गोजिंग जैसा स्वीट बॉय उसके सामने कुछ नहीं है। बाइची के जाने पर तियन उसे रोककर वाइन में कुछ मिलाकर लाता है और कहता है कि मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, बट वीआईपी रूम की डिटेल्स पता करके तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। बाइची वाइन पी लेती है और बेहोश हो जाती है। तियन के बाइची को मारने पर जैन वहाँ आकर उसे रोक देता है और बाइची को अपने साथ लेकर जाता है। तियन कहता है कि तुम अंदर कैसे आए और उसके पीछे जाता है, बट बाहर कोई नहीं होता। गोजिंग सुनकर बाइची को ढूंढने जाता है और गोशी जैन को। तियन कॉल करके जैन के बारे में पता करने के लिए कहता है। बाइची को जैन के साथ दिखाते हैं। लिमो आकर जैन से कहता है कि मिस गोशी आपसे मिलने आई है। बाइची जेलस होकर कहती है कि तुम्हारी लवर मुझे तुम्हारे साथ देखकर जेलस होगी।
जिसे तुम काफी टाइम से ढूंढ रहे थे। जैन कहता है कि मेरी शिन वो नहीं तुम हो। बाइची कहती है कि मैं शिन नहीं बाइची हूँ। जैन कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने सैंतु रिवर के पास तुम्हें क्या कहा था। उसके बताने पर बाइची कहती है कि 1000 ईयर्स, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? वैसे भी तुम मुझे नहीं अपने शिन को लाइक करते हो। जैन उसे रोक कर जाने से मना करता है। बाइची कहती है कि मुझे तुमसे नफरत करने का कोई चांस मत दो। तभी गोजिंग आकर जैन से बाइची को छोड़ने के लिए कहता है। जैन गुस्से में अपने पावर से उसे हिट कर देता है। बाइची गोजिंग के पास आकर कहती है कि अगर तुम्हें अपने शिन से इतना ही प्यार है तो उसी के पास जाओ, मुझे परेशान मत करो, और गोजिंग को लेकर चली जाती है। जैन की तबीयत खराब हो जाती है। बाइची गोजिंग को उसे घर ड्रॉप करने के लिए कहती है। वोशी के जैन से मिलने के लिए बोलने पर लिमो कहता है कि बॉस की तबीयत ठीक नहीं है और गोशी को वापस जाने के लिए कहता है। गोशी जैन को देखकर उसके पीछे जाती है। जैन ड्रंक होता है और गोशी को दूर रहने के लिए बोलकर चला जाता है। गोजिंग बाइची को उसके घर लाकर आज रात वहीं रुकने के लिए कहता है कि मैं तुम्हें उस बैड बॉय से प्रोटेक्ट करूंगा। बाइची मना करके कहती है कि क्या कोई इस वर्ल्ड में 1000 ईयर्स तक जिंदा रह सकता है। गोजिंग कहता है कि वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम उसे छोड़कर मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती। बाइची मना करके चली जाती है और गोजिंग के रिक्वेस्ट करने पर भी डोर नहीं खोलती। दोनों एक दूसरे को ही मिस करते रहते हैं और कहते हैं कि उसने मुझे एक मैसेज भी नहीं किया। डैड बाइची को रोते हुए देखकर कहते हैं कि जैन बुरा नहीं है, उसी ने मेरी जान बचाई थी। तुम्हारी मॉम मुझे तुमसे कभी मिलने नहीं देती थी, उसके गार्ड हमेशा मुझ पर नजर रखते थे, जिसकी वजह से मैं तुमसे पहले कभी मिलने नहीं आ पाया। अगर जैन ना होता तो वे लोग उस दिन मुझे मार डालते। बाइची सोचती है कि वो हमेशा मेरे खतरे में होने पर मेरी हेल्प करता है और कुछ सोचकर जोर से जैन से हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। डोर बेल रिंग होने पर बाइची को लगता है कि जैन है, बट वहाँ पर डिलीवरी मैन होता है। बाइची का डोर बंद करते ही जैन वहाँ आ जाता है। डिलीवरी मैन उसे देखकर कहता है कि क्या तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया जो ऐसे ही घूम रहे हो, और उसे ड्रिंक देकर कहता है कि डोंट वरी, वाइफ ऐसी ही होती है, और चला जाता है। जैन के नॉक करने से पहले ही वह वहाँ पर तियन को देखता है। तियन कहता है कि मुझे जानना था कि तुम मेरे लॉक रूम में कैसे आए। जैन कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, बाइची से दूर रहो। तियन कहता है कि उसी ने मुझे कॉल करके बुलाया है। बाइची के डोर खोलने पर जैन अपने पावर से डोर बंद कर देता है। बाइची के गुस्सा करने पर जैन अंदर आकर बाइची को हक कर लेता है। बाइची कहती है कि मैं शिन नहीं हूँ। जैन कहता है कि तुम जो भी हो मैं तुम्हें ही लाइक करता हूँ, और बाइची को किस कर लेता है। डैड उन्हें देख लेते हैं और कहते हैं कि मुझे माइंड मत करो। तियन बैड कंडीशन में घर आता है कि वो एक मॉन्स्टर है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जैन ने तियन को डराकर उसे वार्न किया था कि बाइची से दूर रहो, नहीं तो मार डालूंगा। डैड के दोनों के रिलेशन के बारे में पूछने पर बाइची बता देती है कि हम मैरिड हैं। डैड बाइची को जैन को परेशान करने से मना करते हैं और जैन से खुद को डैड बुलवाकर बाइची से कहते हैं कि हमें मैन टू मैन बात करनी है, तुम जाओ। बाइची के चिपका देखने पर डैड उसे जाने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर बाद डैड बाइची को जैन के साथ घर जाने के लिए कहता है। बाइची जैन के साथ घर आ जाती है और जैन को शर्टलेस देखकर शायद फील करती है। जैन कहता है कि मैं शावर लेने जा रहा हूँ। बाइची खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है और कुछ सोचकर वाइन पीने लगती है। जैन शावर लेता रहता है। उसके आने पर बाइची जैन को ही देखती रहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो। जैन स्माइल करके कहता है कि ऐसे क्या देख रही हो, क्या मैं इतना चार्मिंग लग रहा हूँ। बाइची के फ्लर्ट करने पर जैन कहता है कि ठीक है, मैं हार गया। किस करने पर बाइची बेहोश हो जाती है। जैन उसे सोने के लिए बोलकर चला जाता है और अपना पेंडेंट देखता रहता है। लिमो कहता है कि क्या आप सच में इसे म्यूजियम में डोनेट कर देंगे। जैन शिन के बारे में सोचता है और उसे अपने सामने देखकर हक कर लेता है, बट वह गायब हो जाती है। मॉर्निंग में बाइची जैन को कॉल करके पूछती है कि इतने जल्दी कहाँ चले गए, कहीं मेरे लिए कोई सरप्राइज तो प्लान नहीं कर रहे। लास्ट टाइम गोजिंग ने बैनर और फ्लावर्स लगाकर मुझे बुके के साथ डायमंड रिंग दी थी, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उस स्टूपिड बॉय को ये भी नहीं पता कि मुझे पोलन से एलर्जी है। जैन कहता है कि मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, सिर्फ गार्डन में वॉक करने आया था, और कॉल कट करके सब हटवा देता है। बाइची के बाहर आने पर जैंग उसे रोक देता है और लिमो से कहता है कि तुमने तो बोला था गर्ल्स को ये सब पसंद है। लिमो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि बाइची अलग है। तभी जैन के पास किसी का मैसेज आता है कि मुझे तुम्हारे सारे सीक्रेट्स का पता है, अगर तुम फेमस नहीं होना चाहते तो उसके बदले मुझे ग्रैंडपा गू की विल दे दो। गोजिंग आकर तियन से बाइची की हेल्प करने के लिए कहता है। तियन कहता है कि डोंट वरी, वो शूटिंग कंटिन्यू कर सकती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हैंडल कर लूंगा, बट बाइची ऑलरेडी किसी और के साथ है तो मैं उसके क्लोज नहीं जाना चाहिए। गोजिंग कहता है कि वो लास्ट में किसी को भी चूज करे, मैं उसकी खुशी में खुश हूँ। काश ग्रैंडपा भी उससे मिल पाते। तियन कहता है कि ओल्ड एज में लोग अचानक से मर जाते हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते।
गोजिंग सोचता है कि ग्रैंडपा के डेथ के टाइम पर तो ब्रदर अब्रॉड में थे, फिर इन्हें कैसे पता कि ग्रैंडपा की सडन डेथ हुई है। और असिस्टेंट के आने पर चला जाता है। लिमोज़ैन से कहता है कि अगर बाईची को पता चल गया कि आप कौन हो तो शायद वो आपसे दूर हो जाएगी, क्योंकि लोग डायमंड से डरते हैं। बट डोंट वरी, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। बाईची शूटिंग साइट पर होती है। डायरेक्टर उससे हिटिंग सीन बार बार कराता रहता है। उसे ऐसा करने के लिए तैन के असिस्टेंट ने बोला था। डायरेक्टर कहता है कि सॉरी, बट शायद तुमने किसी गलत इंसान से पंगा ले लिया है। एक लड़का कहता है कि तुमसे नहीं हो रहा और खुद बाईची को हिट करने जाता है। जान देकर अपनी पावर चूज करता है। उसके हिट करने पर चोट डायरेक्टर को लगती है, बाईची को नहीं। जान आकर बाईची को अपने साथ ले जाता है। थोड़ी देर बाद बाईची जान को अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहती है। असिस्टेंट के देखने पर जान को पता चल जाता है। वे बाईची को वहीं रोक कर चेक करने जाता है। असिस्टेंट गुतियन को कॉल करके पूछता है कि आगे क्या करना है। गुतियन कहता है कि जैसा बोला था वैसा ही करना है। जैन के आने पर असिस्टेंट उसे नाइफ से हिट कर देता है। गुतियन उसे उठा लेता है और फोन देखकर तियन से कहता है कि मुझसे पंगा मत लो, नहीं तो पछताओगे, और चला जाता है। तियन स्माइल करके कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता, मुझे तुम्हारी वीकनेस पता है। बाईची जान का वेट करती रहती है। तियन आकर कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। बाईची के उसके साथ जाने पर जान आकर बाईची को रोककर तियन से कहता है कि हम लोगों से दूर रहो। तियन कहता है कि मैं तो सिर्फ बाईची की हेल्प कर रहा था। बाईची से जाने के लिए कहती है। तियन के जाने के बाद बाईची कहती है कि क्या तुम जेलस हो? मैं क्या करूं, मैं हूं ही हार्ट थ्रोब। जैन बिना कुछ बोले जाता है और बाईची को कार में बैठने के लिए कहता है। असिस्टेंट आकर तियन से कहता है कि मुझे उसका ब्लड सैंपल मिल गया। तियन कहता है कि उसने तुम्हारा फेस देख लिया और उसके रिक्वेस्ट करने पर भी उसे मार देता है। गुजिंग आकर तियन का ऑफिस चेक करता है कि शायद कुछ गड़बड़ जरूर है। चेकिंग करने पर उसे वहां पर एक पेन ड्राइव मिलती है जिसमें उस बार की फुटेज होती है। तियन के आने पर गुजिंग कह देता है कि मैं तो बस प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में आपकी हेल्प कर रहा था, और चला जाता है। जैन बाईची को ढूंढते हुए उसी के रूम में आ जाता है। बाईची डर जाती है और जैन के जाने पर उसे जाने नहीं देती। थोड़ी देर बाद लोग कहते हैं कि शायद बाईची किसी बॉय के साथ है। गुजिंग सुनकर बाईची के पास जाता है और दोनों को साथ देखकर कहता है कि तुम इस वुल्फ के साथ क्यों थी, तुम्हें पता भी है बॉयज कितने डेंजरस होते हैं। जैन कहता है कि क्या सच में मैंने कुछ किया? जैन के जाने पर गुजिंग उसे रोककर कहता है कि मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। बाईची के दिखने पर दोनों कहते हैं कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। बाईची बाहर ही बैठी होती है। जैन गुजिंग से कहता है कि मुझे बॉयज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गुजिंग के हिट करने पर जैन की पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं। गुजिंग कहता है कि मैं सही था, तुम ह्यूमन नहीं हो, मेरे भाई को भी तुम्हारे बारे में पता चल गया। जैन के क्लोज आने पर गुजिंग कहता है कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, मैं तो सिर्फ तुमसे हेल्प मांगने आया हूँ क्योंकि कोई बाईची को मारना चाहता है, इसलिए प्लीज मेरी जगह तुम बाईची को प्रोटेक्ट कर लो। जैन कहता है कि वो मेरी वाइफ है, उसे तो मैं प्रोटेक्ट करूंगा ही, तुम्हारा भाई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुजिंग कहता है कि तुम्हें सब पता होते हुए भी तुमने उसे चांस दिया, तुमने मेरे ग्रैंडपा के साथ भी काम किया है ना। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ग्रैंडपा के डेथ के टाइम पर जैन वही था। ग्रैंडपा की सोल कहती है कि हम 40 इयर्स से साथ हैं, प्लीज मेरी एक हेल्प कर दो, मेरी फैमिली को कभी बिखरने मत देना। जैन गुजिंग से कहता है कि अगर तियन जेल चला गया तो तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। गुजिंग जैन से उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। बाईची वेट करते करते सो जाती है। डॉक्टर आकर तियन को स्ट्रॉन्गेस्ट वायरस देकर कहता है कि जो ब्लड सैंपल आपने दिया था वो ह्यूमन और फॉक्स का ब्लड है। तियन उसे डराकर चुप रहने के लिए कहता है। लोग तियन के घर के बाहर खड़े होकर उसे मर्डरर बताते हैं क्योंकि किसी ने वो वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दी है। बाईची उन्हें देखकर कहती है कि अब हम अंदर कैसे जाएंगे। जैन कहता है कि डोंट वरी, मैं हूं ना, और सबको हिप्नोटाइज करके चुप कर देता है। बाईची पूछती है कि अचानक से इन्हें क्या हो गया। जैन कहता है कि तुम्हारे ब्यूटी से इम्प्रेस हो गए होंगे। बाईची कहती है कि तुम तो नहीं हुए। तियन जैन को हाय बोलता है। जैन बाईची को वहीं वेट करने के लिए बोलकर अंदर चला जाता है। तियन का असिस्टेंट आकर बाईची को अपने साथ ले जाता है। जैन आकर तियन को पकड़ लेता है और कहता है कि वो तुम्हारा ही मैन था ना। गुजिंग भी आ जाता है। उसके कहने पर जैन उसे छोड़ देता है। गुजिंग तियन से कहता है कि मुझे आपके बारे में सब पता चल गया जो तुमने ग्रैंडपा और लूसी के साथ किया। तियन हंसकर कहता है कि स्टूपिड बॉय, अगर तुम्हें पता भी चल गया तो तुम क्या ही कर लोगे, क्योंकि अगर मैं जेल चला गया तो कंपनी और फैमिली बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारे जैसा क्यूट प्रिंस कुछ नहीं कर पाएगा। गुजिंग कहता है कि तुमने ग्रैंडपा को मार दिया, अब बाईची के भी पीछे पड़े हो, उन लोगों के बिना मैं इस प्रॉपर्टी और फेम का क्या करूंगा। तियन कहता है कि बाईची को तो मरना होगा। जैन उसे अपने साथ रूफटॉप पर ले आता है। तियन कहता है कि अगर तुमने मुझे मारा
तो बाईची भी मर जाएगी। बाईची पार्टी में होती है, स्टाफ आकर उसे ड्रिंक देता है। जैन के देखने पर गुतियन उसके अंदर वायरस इंजेक्ट कर देता है और हंसने लगता है। बाईची की तबीयत खराब होने पर वह बेहोश होने लगती है। जैन आकर उसे पकड़ लेता है। सब लोग उसकी वीडियो बनाते रहते हैं। वायरस के इफेक्ट से जैन जितनी पावर यूज करेगा उतनी जल्दी मर जाएगा, बट वह फिर भी बाईची को लेकर गायब हो जाता है। गुजिंग देखकर तियन को हिट करता है, ये सब तुमने किया है ना। तियन कहता है कि पिक्चर अभी बाकी है। जैन बाईची को हॉस्पिटल लेकर आता है। बाईची को होश आ जाता है। रिपोर्टर उनकी फोटो क्लिक करते रहते हैं कि क्या सच में जैन ग्रुप का प्रेसिडेंट मॉन्स्टर है। लिमो आकर सबको वार्न करता है और जैन से कहता है कि कार रेडी है। बाईची के वहां से जाने के लिए बोलने पर जैन उसे टेलीपोर्ट करके अपने साथ ले जाता है। सब उसे मॉन्स्टर बताते हैं। दोनों म्यूजियम आ जाते हैं। जैन की तबीयत खराब होने लगती है। वो कहता है कि मैं एक 9-tailed फॉक्स डेमन हूँ, अगर तुम्हें मुझसे डर लग रहा है तो मुझसे दूर रहो। बाईची जैन को चेक करके कहती है कि ये सब किसने किया। उसके हेल्प मांगने जाने पर जैन उसे रोककर अपने साथ रहने के लिए कहता है। बाईची के जैन को लेकर जाने पर उसे वहाँ पर जैन का पेंडेंट दिखता है। बाईची उसे देखकर कहती है कि मैंने इसे पहले भी देखा है। उसे पास्ट मेमोरीज याद आ जाती हैं। जैन से कहती है कि तुमने सच में मेरे लिए 1000 ईयर्स तक वेट किया, और जैन को हक कर लेती है। जैन बेहोश हो जाता है। वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं होते। डोर लॉक होने पर बाईची वहाँ पर पेंडेंट बॉक्स देखकर उसे तोड़ देती है और पेंडेंट उठाकर कहती है कि तुमने सिर्फ मुझसे कॉन्ट्रैक्ट वेडिंग की है, रियल अभी बाकी है। अलार्म सुनकर गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं। होश में आने पर वह जैन के बारे में पूछती है। तभी जैन आ जाता है। उसे देखकर बाईची कहती है कि तुम ठीक हो ना। जैन स्माइल करके हाँ बोल देता है और कहता है कि मैंने सुन लिया था कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है, मैं अपना प्रॉमिस पूरा जरूर करूंगा। गुजिंग जैन के लिए एंटीडोट लेकर आता है। जैन ट्राई करता है बट उससे कुछ भी नहीं होता। गुजिंग दूसरे डॉक्टर को बुलाने जाता है। जैन उसे रोककर लिमो को बाहर भेज देता है। गुजिंग कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी लास्ट विश बताना चाहते हो। जैन के बोलने पर गुजिंग उसे चुप करके कहता है कि मुझे पता है, डोंट वरी, मैं बाईची का ध्यान रखूंगा। जैन स्माइल करने लगता है। जैन बाईची से कहता है कि डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आज दोनों की वेडिंग है। रिपोर्टर्स बाईची को छोड़कर जैन के पास आकर कहते हैं कि क्या तुम सच में मॉन्स्टर हो। बाईची को देखकर जैन उसके पास आ जाता है और उसे अपने साथ वेडिंग हॉल में ले आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते रहते हैं। डैड जैन को हमेशा बाईची का ध्यान रखने के लिए बोलकर उनकी शादी कराते हैं। लिमो की रिंग देने पर बाईची कहती है कि सॉरी, बट हमें थोड़ी जल्दी है, और जैन को रिंग पहना देती है। जैन कहता है कि मैंने तुम्हारा 1000 ईयर्स तक वेट किया है, इसके लिए मेरे पास बहुत टाइम है, और बाईची को रिंग पहना देता है। दोनों की वेडिंग कंप्लीट हो जाती है। जैन स्माइल करने लगता है। बाईची उसके फेस पर स्कार्स देखकर कहती है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। जैन के डैड को देखने पर डैड कहता है कि जैसा मेरी डॉटर चाहे मैं उसी में खुश हूँ, मुझे भी तुम पर ट्रस्ट है। दोनों चले जाते हैं। बाईची उसे ऐसी जगह पर लेकर आती है जहाँ कोई नहीं होता। बाईची जैन से कहती है कि मैं ह्यूमन हूँ और तुम डेमन, क्या हमारी फैमिली होगी। जैन हाँ बोलकर प्रॉमिस कर लेता है और गायब हो जाता है। बाईची रोने लगती है कि तुम चले गए। लिमो बाईची को देखकर सैड होता है। बाईची जैन को ही मिस करती रहती है कि इस लाइफ में हम सिर्फ 3 मंथ्स तक साथ रहे। बाईची को जैन का वेट करते करते 30 ईयर्स हो गए हैं, बट वो अब तक नहीं आया। गोजिन बाईची के पास आकर कहता है कि और कब तक उसका वेट करती रहोगी, मुझे हाँ बोल दो। बाईची कहती है कि जैन ने मेरा 1000 ईयर्स तक वेट किया था, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर बाद किसी को आते हुए दिखाते हैं, जो होता है जैन। हैप्पी एंडिंग।